फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लास को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया था, जो उसके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स या इम्पोर्टेंट टर्म्स थे। आज हम यूनिट नंबर सेकंड इक्विलिब्रियम, उसी को हम कहते हैं संतुलन, उसका एक हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि लैमिस थ्योरम। उसके पहले संतुलन क्या कहलाता है? संतुलन एक ऐसी अवस्था होती है जब उसमें कार्य कर रहे सभी बलों का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। उसमें नेट इफेक्टिव फोर्स कितना लग रहा हो? हमारा शून्य लग रहा हो। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम की तीन कंडीशन होती हैं। पहली होती है कि समेशन H बराबर 0 होना चाहिए, ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी 0, समेशन V इक्वल टू 0, all the vertical forces acting on a body should be equal to 0, the summation of the vertical forces, then summation M is equal to 0, that is all the summation of all the moments acting on a body should be equal to 0। ये तीन इक्वेशन होती है इक्विलिब्रियम की, समेशन H इक्वल टू 0, समेशन M इक्वल टू 0 एंड समेशन V इक्वल टू 0। उसके बाद जो इसका सबसे मेन टॉपिक है इस यूनिट में वो है लैमिस थ्योरम। लामी की प्रमेय बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या तो थ्योरम लिखने के लिए आएगी या इसके न्यूमेरिकल आते हैं डायरेक्ट, कभी कभी इसका प्रूफ भी आ जाता है, तो हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। देखिए लैमिस थ्योरम क्या कहलाती है। लैमिस थ्योरम लिखा है कि इट स्टेट दैट इफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट वन पॉइंट बी इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। इसके अनुसार यदि एक बिंदु पर तीन समतली बल कार्य कर रहे हैं तथा वह संतुलन की अवस्था में है, तब प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच के कोण के साइन या उसी को कहते हैं ज्या के समानुपाती होता है। देख क्या कहलाता है। सबसे पहले लैमिस थ्योरम को, जब भी लैमिस थ्योरम होता है उसमें कितने फोर्स चाहिए हमें याद रखना है। कितनी फोर्स पे लगती है? 3 पे। 3 फोर्स होने चाहिए कोप्लेनर टाइप के, ठीक है। कितने बल होने चाहिए? 3 बल होते हैं। जब भी लैमिस थ्योरम कब लग सकती है? जब हमारे पास कितने बल दिए गए हो? 3 बल दिए गए हो, तब हमारी क्या लगती है? लैमिस की प्रमेय लगती है। और तीनों कहाँ लग रही है? एट वन पॉइंट, मतलब एक बिंदु पे लगते हैं। मतलब किस तरीके के पॉइंट होने चाहिए? कनकरेंट फोर्सेस, संगामी बल होने चाहिए तीनों क्या होने चाहिए? एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं तीनों, ठीक है। मतलब क्या होते हैं? हमारी संगामी बल होते हैं। तो यदि किसी एक पॉइंट पर हमारे 3 समतली बल कार्य कर रहे हैं, तो जो एक फोर्स है, प्रत्येक फोर्स में से कोई एक फोर्स यदि हम ले तो वो अन्य दो फोर्स के बीच के कोण के ज्या के समानुपाती होते हैं, साइन के समानुपाती होता है। इफ 3 कोप्लेनर फोर्सेस, सपोज दैट कि एक ये वो पॉइंट है जहां पे 3 फोर्स कार्य कर रहे हैं। पहला फोर्स हमारा क्या है? मान लेते हैं कि P है। दूसरा फोर्स हमारा क्या है? Q है। और तीसरा फोर्स हमारा क्या है? इसमें ये R है, ठीक है। 3 कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट वन पॉइंट, तीनों एक ही पॉइंट पे कार्य कर रहे हैं। तीनों किस तरीके के वाले? कनकरेंट फोर्सेस। तो क्या कहलाती है लैमिस थ्योरम कि देन ईच फोर्स मतलब यदि हम पहला वाला फोर्स ले, then each force is proportional to the, proportional मतलब क्या कहलाता है? समानुपाती होना, ठीक है। then each force is proportional to the sin of the angle between the other two forces। यदि P फोर्स है, P के अलावा कितने फोर्स बचे हमारे? Q और R। यदि इनके बीच का हम क्या माने? अल्फा एंगल माने, तो क्या लिखा है? then each force is proportional to the sin of the angle। एंगल का क्या लेना अपन को? साइन। तो एंगल क्या है? अल्फा, इसका हम ले लेते हैं साइन, तो साइन अल्फा। देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। यदि हमने P लिया तो उसके अलावा कितनी बची हमारी? Q और R, उसके बीच का एंगल क्या हो गया हमारा? अल्फा। ऐसे अगर हमने Q लिया, Q के बाद क्या बचा? P और R, इनके बीच का एंगल यदि हम माने बीटा है तो यहाँ क्या आएगा? Q अपॉन साइन बीटा। और जैसे R है, R को लिया, इसके अलावा P और Q बचा, इन दोनों के बीच का एंगल अगर हम माने गामा, तो R अपॉन क्या होता है? साइन गामा। ये हमारी क्या कहलाती है? लैमिस थ्योरम कहलाती है। ये लैमिस की इक्वेशन है। यदि
एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं तीन समतलीय बल, अगर और वह केस इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, संतुलन की अवस्था में हो, तो प्रत्येक बल मतलब ये बल और ये बल, तीनों बल समानुपाती होंगे आपस में, किसके? अन्य दो बलों के बीच के कोण के साइन के समानुपाती। यदि हमने पी लिया तो फिर क्यू और आर फोर्स बचे, इन बीच के एंगल क्या है? अल्फा, तो हमने क्या लिया? साइन अल्फा। क्यू के अलावा कौन से बचे? पी और आर, इनके बीच के एंगल क्या है? बीटा, तो हमने क्या लिया? साइन बीटा। और आर अपॉन में क्या लिया? पी और क्यू के बीच का एंगल गामा, तो साइन गामा। तो it states that if three coplannar forces acting at one point are in equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces. यदि एक बिंदु पर कार्य कर रहे तीन समतली बल संतुलन की अवस्था में हो, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि तीनों क्या होनी चाहिए? इक्विलिब्रियम की कंडीशन होनी चाहिए, संतुलन की अवस्था में हो, तो प्रत्येक बल दो बलों के बीच के कोण के ज्या के समानुपाती होता है। ये हमारी क्या कहलाती है? लैमिस थ्योरम कहलाती है। अब हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लेते हैं जो पिछले वाले एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन को याद रखना, ये कहलाती है लैमिस की थ्योरम। ये इसका स्टेटमेंट हो गया। ये इसकी इक्वेशन होती है पी अपॉन साइन अल्फा क्यू अपॉन साइन बीटा इक्वल टू आर अपॉन साइन गामा। ठीक है, अब हम इसके ऊपर क्या कर लेते हैं? कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अब पेपर में आया हुआ क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एन इलेक्ट्रिक फिक्चर्स वेटिंग 15 न्यूटन हैंग्स फ्रॉम ए पॉइंट सी बाय द टू स्ट्रिंग AC and BC. AC string AC is inclined at 60 degree to the horizontal and BC inclined at 45 degree to the vertical. Using Lami's theorem, find the forces in the AC and BC. ठीक है, देखो क्या दिया गया है कि एक इलेक्ट्रिक फिक्चर है, मतलब इलेक्ट्रिक फिक्चर मतलब बल्ब वगैरह हो सकता है। एक बल्ब है जिसका भार कितना हमारा 15 न्यूटन दिया गया है, और वो एक बिंदु C पर दो रस्सी AC और BC की सहायता से हवा में लटका हुआ है। जो रस्सी AC है वो क्षैतिज के साथ एंगल बनाती है। देखो, ये कहलाती है क्षैतिज और ये कहलाती है हमारी ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है तथा रस्सी BC हमारी वर्टिकल के साथ मतलब ऊर्ध्वाधर के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। दोनों रस्सियों AC और BC में हमें किसकी गणना करनी है? बल की गणना करनी है। देखिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएंगे या तो डायग्राम दिया रहेगा, यदि नहीं दिया गया है तो बनाना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है? AC इंक्लाइन है 60 डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल। पहले हमें एक हॉरिजॉन्टल बना लेना है, एक वर्टिकल बना लेना है। अगर दोनों वर्टिकल दिए गए होते तो हम वर्टिकल सी बना लेते, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल दिया गया तो हमने ऐसे बना लेना है। उसके बाद देखो क्या है कि एक बिंदु C पर अटैच है तो C बिंदु बना लिया। उसके बाद जो AC है वो इंक्लाइंड है 60 डिग्री के साथ, तो हम क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ से एक एंगल बनाएंगे और ये एंगल हमारा कितना होगा? 60 डिग्री। यही नहीं कि पूरे 60 एंगल का ही बनाओ, क्योंकि एनालिटिकल मेथड है, शो करना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी BC है वो वर्टिकल के साथ 45 का एंगल बनाती है, तो यहाँ से हमें क्या करना है? एक BC लाइन खींच देनी है जो कितने का एंगल बनाएगी? यहाँ से 45 डिग्री। साथ में जो हमारा वेट दिया गया है, वेट को हमें नीचे की तरफ बना लेना है। वो कितना दिया गया हमारा? 15 न्यूटन 15 न्यूटन। ठीक है, ये हमारा स्पेस डायग्राम कहलाता है। या तो क्वेश्चन में दिया रहता है या फिर हमें इस तरीके से इसको बना लेना है। यदि दोनों वर्टिकल दिए गए होते तो हम वर्टिकल बना लेते, दोनों वर्टिकल दिए गए होते तो हम इस तरीके से बना लेते दोनों रस्सियां, और जो भी एंगल दिया रहता वो हम बना लेते, है ना। अभी हमें जैसा क्वेश्चन में दिया गया हमने वैसा ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हम क्या बनाएंगे? इसका फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में केवल फोर्स को बस शो करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। तो हम इस बिंदु C का FBD बना लेते हैं, तो हम लिखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पॉइंट C। सबसे पहले हमें गिवन भी लिखना है कि फोर्सेस इन द AC इज इक्वल टू गिवन BC इज इक्वल टू निकालना है मतलब, और वेट दिया गया 15 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पॉइंट C बनाते हैं हम डायरेक्ट। देखो, पॉइंट C का फोर्सेस बस दिखाने हैं, तो इधर से हमने क्या किया? 15 न्यूटन का दिखा दिया। उसके बाद ये हमारा AC है और ये हमारा क्या है? BC है।
ये हमारा क्या है, ये हमें इधर से क्या देखेंगे, ये इधर सी पॉइंट हो गया। अब ये है तो एफ सी ए के साइड जा रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा एफ सी बी। इन दोनों की वैल्यू निकालनी हमें, एफ सी ए की और एफ सी बी की। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है हमारा लेमिस थ्योरम में, लेमिस थ्योरम क्या कहलाती है, अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम, लेमिस की प्रमेय के अनुसार क्या होता है, P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। ये हमारी कहलाती है लेमिस की थ्योरम। लेमिस की थ्योरम में देखो फोर्सेस हमें दी, फोर्सेस कैलकुलेट करना है, यदि हम एंगल फाइंड आउट कर ले ये अल्फा बीटा गामा, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्या कहलाता है, एक फोर्स और दोनों फोर्स के अन्य दो फोर्सेस के बीच का कोण, मतलब हमें कौन कौन सा कोण निकालना है, ये वाला कोण, तो ये इसके हो गया, इसके अपोजिट हमारा ये वाला है तो ये वाला कोण निकालना हमें, और इसके अपोजिट हमारा जे वाला कोण है तो हमें जे वाला। यदि हमें इन तीनों एंगल्स की वैल्यू पता चल जाए तो हम इस वाले इक्वेशन में रख देंगे, और क्योंकि हमें वेट दिया गया है, एक हमें दिया गया है 15 अपॉन साइन, अगर हमें एंगल पता चल जाएगा तो हम इधर से P और Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि वो आपस में क्या होते हैं, हमारे प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए देखिए, एंगल फाइंड आउट करते हम, उसके लिए हम वापस से कहाँ जाएंगे, स्पेस डायग्राम में जाते हैं। देखिए स्पेस डायग्राम में से हमें निकालना है, देखो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, तो हमें इस वाले पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन एक अपनी क्या कर देनी है, ड्रॉ कर देनी, ठीक है। उसके बाद देखो अल्टरनेटिंग एंगल कहलाते हैं, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये आपस में क्या है, समानांतर है। तो जब इनको ये त्रियक रेखा काटेगी तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये 60 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 60, ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। उसके बाद देखो ये हमारा कैसा है, वर्टिकल है, तो हम यहाँ से क्या खींचेंगे, एक ऐसी वर्टिकल लाइन खींचेंगे ऊपर की तरफ, हम ऊपर की तरफ कैसे खींचेंगे, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। अब देखो ये वर्टिकल लाइन है और ये भी वर्टिकल लाइन है, और इनको भी एक त्रियक रेखा काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, हमारा बराबर होगा, तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। ये हमारा एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। अब ये वाला एंगल देखो, जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये एंगल क्या है, टोटल 90 डिग्री का है, और ये 60 का हो गया है, तो ये एंगल हमारा कितने का बचेगा, फिर वो 30 डिग्री का बचेगा। ये वाला एंगल हमारा कितना बचेगा, 30 डिग्री का, ठीक है। देखो जैसे हमने यहाँ से लाइन खींची सीधी वर्टिकल, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और इधर से हॉरिजॉन्टल खींची थी तो ये इसके बराबर हो गया, तो ये वाला एंगल हमारा कितना बचा, क्योंकि ये पूरा 90 है यहाँ से यहाँ तक, और ये 60 है, तो ये हमारा कितना बचा, 30 डिग्री बचा, ठीक है। तो ये हमारा 45 और 30 हो गया, ये 60 हो गया। उसके बाद देखो ये वाला एंगल हमारा कितना है, ये एंगल हमारा कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो देखो ये वाला एंगल हमारा यहाँ से यहाँ तक का एंगल है, ये वाला एंगल हमारा क्या है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल हमारा कितना दिया गया है, 90 प्लस 60 कितना हो गया हमारा, 150। तो हम यहाँ पे 150 लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद देखो जो ये बीच वाला एंगल है, मतलब ये फोर्स और ये फोर्स, इन दोनों के बीच का एंगल, इस वाली लाइन के बीच का और इस वाली लाइन के बीच का एंगल, ये कितना आया था हमारा, 45, 45 प्लस 30 कितना हो गया, 75। 45 प्लस 30 क्या होते हैं, 75 होते हैं। ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया, 75 डिग्री आ गया। और ये वाला एंगल कितना होगा, फिर देखो ये वाला 45 है तो ये भी 45 होगा, और 90 है तो 90 प्लस 45 ये कितना हो जाएगा हमारा, 135। तो यहाँ इधर पे हम क्या लिखेंगे, 135 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो तीनों हमारे पास एंगल आ गए, 150, 75 और 135, 45 प्लस 90 135। ये वाला हमने यहाँ से हॉरिजॉन्टल खींचा, यहाँ से हॉरिजॉन्टल खींचा, ये हमारी अल्टरनेटिंग एंगल है 60, तो ये भी 60, और ये 45 तो ये भी 45। अब क्योंकि ये पूरा 90 है तो ये 60, तो ये कितना बचा, 30, 60 प्लस 30 हमारा ये हो गया 60 प्लस 90, ये टोटल एंगल हमारा कितना हो गया, 9 से 15, 150।
ठीक है। उसके बाद ये हमारा 45 प्लस 30 इसके और इसके बीच का एंगल हमारा कितना हो गया 75 हो गया। और इस वाले का एंगल BC और ये वेट के बीच का एंगल हमारा कितना हो गया 45 प्लस 90 इक्वल टू 135। तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम में बना लिया है। अब लेमिस की थ्योरम हमें पता ही है, हम लेमिस की थ्योरम में वैल्यू को रख देते हैं। पुट दी वैल्यूज इन लेमिस इक्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं, लेमिस की इक्वेशन कहते हैं। P की जगह हम लिख देते हैं, देखिए FCB अपॉन साइन FCB जब ले रहे हैं FCB तो इसके अलावा कितने फोर्स बचे, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, इन दोनों के बीच का एंगल कितना आया हमारा 150 आया है। तो हम इधर लिख देते हैं 1 अपॉन साइन 50 इक्वल टू FCA अपॉन साइन। अब FCA के अलावा कौन सी फोर्स बची, ये और ये फोर्स, दोनों के बीच का एंगल कितना है साइन 135। यहाँ से साइन 135 लिख देते हैं बराबर, ये 15 है हमारे पास, तो 15 अपॉन साइन इस दोनों के बीच का कोण हमारा क्या है 75, तो हम यहाँ लिख देते हैं कितना 75। ठीक है। अब ये तीनों हमारे क्या है प्रोपोर्शन में है। हम एक एक बार इक्वेशन ले लेते हैं। हम एक बार ले लेंगे इसको और इसको, लास्ट को एक बार इसको और इसको, तो इसको और इसको लेंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म को, तो यहाँ से हमारा FCB की वैल्यू आ जाएगी। और इसको और इसको लेंगे तो यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, सेकंड और थर्ड को लेंगे तो हमारी आ जाएगी FCA की वैल्यू। तो हम इसको पुट कर देते हैं, यहाँ पे डायग्राम मिटा देते हैं। देखिए फ्रॉम टर्म फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म से हमारा क्या आ जाएगा FCB बराबर क्या आ जाएगा इक्वल टू 15 इंटू साइन 150 अपॉन साइन 75। ठीक है। इधर से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी FCB की, इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। पहले साइन 150 करेंगे, अपॉन हम क्या करेंगे साइन 150 करेंगे, अपॉन में क्या करेंगे साइन 75 इंटू 15 करेंगे, यहाँ से हमारी FCB की वैल्यू आ जाएगी। और फ्रॉम टर्म सेकेंड एंड थर्ड, जब सेकेंड और थर्ड को लेंगे तो कैसे आ जाएगी हमारी FCA बराबर हो जाएगा, FCA को ये यहाँ पे चला जाएगा तो आ जाएगा 15 इंटू साइन 135 अपॉन साइन 135 अपॉन साइन 75। यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी FCA की, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेना है। साइन 135 अपॉन साइन 75 जो ही वैल्यू आएगी हमें 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। और इधर पे आती साइन 150 अपॉन साइन 75 निकालना है, इंटू हमें 15 से कर देना है मल्टीप्लाई। तो FCB की वैल्यू हमारी इधर से कितनी आएगी, याद रखना है 7.76 न्यूटन, जबकि FCA की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 10.98 न्यूटन। ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी। मतलब जो हमें पूछा गया था कि AC और BC में फोर्स कितनी होंगे, तो AC में हमारा फोर्स कितना होगा 10.98 न्यूटन और BC में हमारा फोर्स कितना होगा 7.76 न्यूटन। ठीक है। सबसे पहले हमें जो डायग्राम में दिया गया रहता है जो कंडीशन, उससे हमें स्पेस डायग्राम बनाना है। ये कौन सा डायग्राम कहलाता है हमारा, स्पेस डायग्राम बनाना है। उसके बाद फिर हमें इधर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। एंगल्स हमें स्पेस डायग्राम से ही निकालने हैं। जब हमें तीनों फोर्सेस के बीच के एंगल पता चल जाएंगे तो उसको हमें लेमिस थ्योरम में रख के P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन साइन गामा में रख के हमें क्या करना है, वैल्यू इसको निकाल लेनी है। ठीक है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं। देखिए अब एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। दिया गया है कि 2 men कैरिंग ए लोड ऑफ 200 न्यूटन विद द हेल्प ऑफ 2 ropes। 2 आदमी 200 न्यूटन के भार को 2 रस्सियों की सहायता से खींच रहे हैं। फर्स्ट रोप मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। पहली रस्सी ऊर्ध्वाधर के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। एंड सेकेंड रोप मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल। तथा दूसरी रस्सी ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री का कोण बनाती है। दोनों रस्सियों में बल की गणना कीजिए। फाइंड द फोर्स इन बोथ द रोप्स। देखिए 2 मैन हैं,
दो मैन है, दो मैन है, एक मैन यहाँ पर है, दूसरा मैन यहाँ पर है और इस रस्सी को खींचते हुए ले जा रहे हैं। ठीक है, इस रस्सी की सहायता से वेट को खींच के क्या करते हुए ले जा रहे हैं, खींच कर। ठीक है, इस वेट को। तो इसमें दिया गया है कि वेट हमारा कितना है, 200 न्यूटन का। तो हम पहले क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 200 न्यूटन जो हमें दी गई है। उसके बाद हमें एंगल दिए गए कि एसी रस्सी जो हमारी है, एसी रोप, मतलब एक रोप कोई भी है, तो हमने मान ली कि रस्सी में क्या है, एसी है और बीसी है। तो एक रस्सी क्या बना रही है हमारी, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। हमने ये माना है कि पहली रस्सी क्या है हमारी, बीसी है, जो दोनों एंगल हमें किससे दिए गए हैं, वर्टिकल के साथ दिए गए हैं। तो इसलिए हमने इस बार क्या किया, इस तरफ भी वर्टिकल बना लिया, इस तरफ भी वर्टिकल बना लिया। पिछले क्वेश्चन में एक वर्टिकल दिया गया था, एक हॉरिजॉन्टल दिया गया था, तो हमने एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल बनाया था। इस केस में हमें क्या है, दोनों वर्टिकल ही दिए गए। ठीक है, पहली रस्सी बना रही है 30 डिग्री का कोण और दूसरी रस्सी बना रही है 45 डिग्री का कोण। दोनों किससे बना रही है, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर से बना रही है। तो हमने अपना स्पेस डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पॉइंट सी। सी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। देखिए सी, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो नीचे की तरफ फोर्स लगा देते हैं। इधर से क्या होगा, यहाँ पे ये सी पॉइंट है तो ये हो जाएगा एफ सी ए, और इधर से इस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा एफ सी बी। अब हमें क्या करना है, एंगल निकालने हैं तीनों के बीच के, और जैसे हमें एंगल पता चल जाएगा तो हम लेमीज की थ्योरम लगा देंगे और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, क्योंकि दोनों तरफ वर्टिकल है, हम बीच से एक वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं। देखो इधर भी वर्टिकल है, इधर भी वर्टिकल है, त्रियक रेखा इसको काट रही है। ये भी हमारी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है। साथ में से हमारी जो स्लैंट वाली एज है, मतलब जो हमारी त्रियक रेखा है वो काट रही है। हम इधर से एंगल निकाल लेते हैं। ये 30 का है तो ये भी हमारा कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा। ठीक है, अब ये हमारा 45 डिग्री का दिया गया है तो ये भी हमारा कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। और हमें ये पता है कि ये हमारा टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये 90 है, क्योंकि ये 90 है तो ये हमारा कितना बचेगा, 60 बचेगा। या फिर हम ऐसा ही मान सकते हैं ये पूरा हमारा क्या है, एक सरल कोण बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। तो फिर बाकी ये वाला कोण हमारा कितने का हो जाएगा, 180 में से 130 जाएगी तो कितना हो जाएगा, 150 का हो जाएगा ये वाला, है ना। ऐसे यहाँ पे भी हमारा पूरा सरल कोण बन रहा है, 180 में से 45 जाएगी कितनी बचेगी, 135 बचेगी यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, 135 डिग्री आ गया हमारा ये। तो हमारे दोनों तीनों एंगल आ गए। ये 45 प्लस 30 जुड़ के कितना हो जाएगा हमारा, 75। तो हमारे इन दोनों के बीच का कोण कितना आ गया, 45 प्लस 30 75 हो गया, 75। 45 प्लस 30 इक्वल टू 75। इसका कितना आ गया, ये 30 है, ये टोटल हमारा 180 डिग्री है। 180 में से 30 गई तो कितनी बची, 150, तो ये 150 आ गया। और ये टोटल 180 है, 180 में से 45 गई तो हमारी कितनी बची, 135 बच गई। ठीक है, तो ये हमारे तीनों एंगल आ गए। हम फ्री बॉडी डायग्राम में बना लेते हैं। ये हमारा कितना है, 75 डिग्री। ये हमारा कितना आ गया है, 150 डिग्री। और ये हमारा कितना आ गया है, 135 डिग्री। हम इसमें अप्लाई कर देते हैं लेमीज की थ्योरम, बाई लेमीज थ्योरम, बाई लेमीज थ्योरम। लेमीज की थ्योरम से हमारी लेमीज की थ्योरम क्या कहलाती है, P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन साइन गामा, ये कहलाती है। मतलब एक फोर्स और अन्य दो फोर्स के बीच का कोण। तो इधर से निकाल लेते हैं, FCB अपॉन साइन, देखो FCB और बाकी दो के बीच का कोण FCA और 200 के बीच का कोण कितना है, 135। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 135 इज इक्वल टू FCA अपॉन साइन। अब FCA के अलावा J फोर्स बचा और J फोर्स बचा, दोनों के बीच का कोण कितना है, 150। तो हम इधर लिख देते हैं 150 बराबर हमें कितना दिया गया, 200 अपॉन साइन। 200 के अलावा कितना, ये बचा, दोनों के बीच का कोण कितना है, 75। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कितना, 75। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, पहली और लास्ट टर्म को ले लेते हैं तो FCB आ जाएगा, और सेकंड और थर्ड टर्म को ले लेंगे तो हमारा FC आ जाएगा। तो वैसे हम इसको ले लेते हैं, तो इधर से हम लिखेंगे FCB फ्रॉम
फर्स्ट और थर्ड टर्म से हमारी क्या आ जाएगी, एफ सी बी बराबर क्या हो जाएगा, 200 इंटू साइन 135 अपॉन साइन 75। यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, एफ सी बी की वैल्यू आ जाएगी। और हम अगर लेंगे सेकेंड और थर्ड टर्म फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड टर्म, सेकेंड और थर्ड टर्म को लेंगे तो यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, एफ सी ए की। तो एफ सी ए की कैसे वैल्यू आएगी, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एफ सी ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको बस वहां ले जाते हैं तो कितना आएगा, 200 इंटू साइन 150 अपॉन साइन 75। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, अपनी एफ सी ए की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो इसको कैसे लेते हैं, जब हम फर्स्ट और थर्ड टर्म लेते हैं तो एफ सी बी अपॉन साइन 135 इक्वल टू 200 अपॉन साइन 75 ऐसा लिखते हैं। देखो एफ सी बी, यदि समझ में ना आए तो एफ सी बी अपॉन साइन 135 बराबर 200 अपॉन साइन 75। फर्स्ट और लास्ट टर्म को लेने का मतलब होता है कि इन दोनों की रेशो में लिखना। तो यहाँ से जैसे हम इसको त्रिया गुणा करेंगे तो ये इधर चली जाएगी तो साइन 135 हो गया अपॉन साइन 75 इंटू 200। तो यहाँ से हमारी एफ सी बी की वैल्यू आ जाएगी। और सेकेंड और लास्ट को लेंगे तो एफ सी यहीं रहेगा, ये साइन 150 यहाँ चला जाएगा, साइन 150 अपॉन साइन 75 और 200 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इधर से हमारी एफ सी ए की वैल्यू आ जाएगी और किसकी वैल्यू आ जाएगी, एफ सी बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारी आती है 103 न्यूटन, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आती है, 103 न्यूटन। और एफ सी बी की वैल्यू आती है हमारी कितनी, 146 न्यूटन। मतलब आसपास ही आएगी 103 पॉइंट कुछ करके, 146 पॉइंट कुछ करके। तो हमारी एफ सी बी और एफ सी ए की वैल्यू आ गई। जो हमें फोर्स बोला था बोथ द रोप में, तो एक रोप में हमारा 103 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और दूसरे पर 146 न्यूटन का लोड लग रहा है। ठीक है, तो अब हमने दो न्यूमेरिकल इसके सॉल्व कर लिए हैं और लेमस थ्योरम पढ़ ली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर से तैयार कर लें क्योंकि क्वेश्चन इसका न्यूमेरिकल या फिर कोई इसकी थ्योरम लिखने के लिए आएगी या फिर प्रूफ करने के लिए जरूर आना ही है इसको। ठीक है, तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो पे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर कर दिया करें और बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।